शांति 7/10/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को याद करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने 2 पॉइंट बताए हैं। पहला है, सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई भी कर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। दूसरी पॉइंट है, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद भी समय पर सतो खुल जाएगी। वो बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। आज का धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है। सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हमारी चाल चलन व्यवहार सब कुछ से ना बाबा का ही प्रत्यक्षता होती है। तो अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं जो श्रीमत प्रमाण ना हो, तो वो सद्गुरु की निंदा के कारण हो जाती है। वो हमारे डिससर्विस में आ जाता है, विकर्म की खाता में आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सहनशील बनो। सामना करने की शक्ति हमें है, मगर कभी कभी होता है कि हमें थोड़ी भ्रांति हो जाती है। हम व्यक्तियों की ही सामना करने लग पड़ते हैं, मगर ये शक्ति किसी व्यक्ति की सामना करने के लिए नहीं होती है। ये होती है परिस्थिति के सामना करने के लिए। तो कोई कुछ भी कहे, वो सुना हम अनसुना कर सकेंगे कब? जब हमें साक्षी होने की शक्ति को हम जागृत करेंगे, आह्वान करेंगे। और अगर हम डिटैच हो पाते हैं तो परिस्थिति का सामना सतो ही हो जाता है। तो किसी का भी सामना हमें नहीं करनी है, ये हमें सदा याद रखना है। हमें सिर्फ परिस्थिति का सामना करनी है। दूसरी धारणा है, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहाँ अर्थात ऊपर याद करने की आदत डालनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अपना जो रजिस्टर है, अपना खाता, सबका निजा निजा खाता है ना, तो स्वयं का खाता, वो रजिस्टर खराब नहीं होने देना है। हर एक कदम रखते हुए ये सोचना है, हर एक बोल, हर एक कर्म, हर एक संकल्प हमारे श्रीमत प्रमाण है ना। अगर है तो रजिस्टर खराब तो हो ही नहीं सकती। तो कभी भी रजिस्टर खराब नहीं होने देना है। और अगर भूल से भी भूल हो जाए तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को सुना दो। बाबा कहते हैं कि आधा माफ़ तो ही हो जाता है। तो भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। बाबा बोलते हैं कि पूरा क्लीन रहो, क्लीन एंड क्लियर। तो क्लीन एंड क्लियर रहेंगे तो क्या होगा? बाबा से क्षमा मिल जाती है।
और वहाँ मतलब ऊपर, हमें ना हमारी कॉन्शसनेस ज़्यादा ही ऊपर की तरफ रखनी है, हाई कॉन्शसनेस में रहनी है, बाबा की याद में रहनी है, ये आदत डाल लेनी है। तो क्या होगा, हमें डिटैच होना बहुत आसान होगा, अशरीरीपन की अभ्यास करना बहुत आसान हो जाएगा। सदा ऊपर की तरफ याद रहे, सदा ही बाबा की याद में झूमते रहे हम। आज का वरदान लेंगे, बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। तो क्या कह रहे हैं बाबा, कि हमारे चेहरे से ही खुशी की झलक दिखाई दे। वो कब हो सकता है, कि हम अगर हमारी दृष्टि के महत्व को जान जाए। हाँ, दृष्टि से ही शक्ति लेन देन करनी है, बाबा ने कहा था ना। तो ये दृष्टि के महत्व जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेना है। और साइलेंस शक्ति जमा करने से क्या होगा, तो हमारी जो जमा का खाता है वो बढ़ जाएगा। बाबा ने उदाहरण के तौर पे बताया कि वर्तमान समय में जैसे कि साइंस की शक्ति द्वारा बहुत प्रभाव पड़ रहा है ना, अल्पकाल की प्राप्ति हो रही है हमारी। अब ऐसे ही हमें साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है, अपना खाता को बढ़ाना है। तो क्या होगा, हम दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करें, तभी हम दूसरों को भी और शक्ति भी दे पाएंगे, दूसरों को भी दे सकेंगे। तो हमें ऐसे बनना है। तो बाबा इसलिए आज वरदान दे रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जब हम दूसरों को देंगे तो हमारी जो जमा का खाता है वो भी बढ़ेगा ना। तो इस प्रकार से इस विधि से हमें करनी है। आज का स्लोगन है, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। तो बाबा दो शब्द बोलते हैं, टेंशन, अटेंशन। तो टेंशन से बचने की उपाय क्या है, अटेंशन। तो खुद पर अटेंशन देते देते, कोशिश करते करते ऐसा अवस्था होता है, बाबा बोलते हैं कि नेचुरल हो जाता है, कि हमें ध्यान से अटेंशन नहीं देना होता है। तो अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार की टेंशन तक क्या होगा, आ ही नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।